नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना अमित शर्मा हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। इन दिनों हरियाणा की राजनीतिक आबोहवा पूरी तरह से यहां पर होने वाले बड़ौदा उपचुनाव के रंग में रंगी हुई है। 16 को नामांकन होना है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब तक ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने और ना ही इनेलो ने अब तक अपने पत्ते खोले हैं। और शायद तीनों ही आप पहले वाली सियासत को खेल रहे हैं। उधर चुनाव से पहले किसान संगठनों के तेवर भी काफी गर्म दिख रहे हैं, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, उपचुनाव को अब चंद दिन बचे हैं, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि किसकी रणनीति में कितना दम था और कौन बड़ौदा के मिजाज को अच्छे से समझ पाया था। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नामांकन की तिथि जो है वो बेहद नजदीक आ चुकी है। बावजूद इसके किसी भी पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। सभी ऐसा लग रहा है कि पहले आपकी राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं, पहले आप का खेल खेल रहे हैं। ना गठबंधन की ओर से, ना इनेलो की ओर से और ना ही कांग्रेस की ओर से। ऐसा लग रहा है कि इनेलो और कांग्रेस गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं और गठबंधन जो है वो इनेलो और कांग्रेस के उम्मीदवार के ऐलान होने का इंतजार कर रहा है। यानी कि सभी पार्टियां अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। आप सभी जानते हैं कि 16 अक्टूबर है, महज 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा से पहले आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, किन किन लोगों के साथ आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जिसमें हमारे साथ मौजूद रहेंगे भारत भूषण जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ राय सिंह जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इनेलो पार्टी की ओर से अपना पक्ष यहां पर अगले आधे घंटे तक रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले भारत भूषण जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, बार बार यह कहा जा रहा है बीजेपी और जेजेपी की ओर से कि गठबंधन बेहद मजबूत है, हम बड़ौदा उपचुनाव हर हाल में जीतेंगे। सर, पेच कहां फंसा है? उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 16 अक्टूबर की तारीख बेहद नजदीक है, लेकिन अभी तक आप अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाए। पेच कहां फंस रहा है? फोटो पूरी दिख रही है। भारत भूषण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम दुरुस्त करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो आवाज़ है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे, इसको दुरुस्त करते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर आप करिए। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप राय सिंह जी, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस भी अभी तक अपना ऐलान नहीं कर पाई है उम्मीदवार का, और आप भी ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के उम्मीदवार का आप सोच रहे हैं कि गठबंधन जब ऐलान करेगा उसके बाद हम करेंगे। आप भी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहे हैं, या कोई और बात आड़े आ रही है? अमित जी, आपको इस बात का आभास है, क्योंकि आप प्रतिष्ठित चैनल के साथ जुड़े हैं, कि चुनाव में सदैव रणनीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और रणनीति विशेषकर उपचुनाव में। चलिए राय सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास और आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। क्या कुछ उन्होंने अपनी इस बातचीत के दौरान कहा है, ये सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस डिबेट पर वापस आते हैं। कब तक माने कि कब तक जो है उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है? और एक तो ये भी चल रहा है कि उम्मीदवार जो है जनता पार्टी का हो सकता है, और जो चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का, इसको किस तरीके से? इस बारे में आज हमने जो उम्मीदवार हमारे पास बायोडाटा था उन्हीं की चर्चा की है, तो उससे बाहर हमने चर्चा की। इस बैठक से पहले अगर बात की जाए तो जननायक जनता पार्टी के जो नेता है भूपेंद्र मलिक, वो भी जो है मुलाकात करके गए हैं सीएम साहब से। उनको किस तरीके से देखें, किसका नाम कितने दिन बाद बात की जाए, कितने नाम जो है औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान तक भेजने के नाम तो सभी की चर्चा हमने भी की है और केंद्र नेतृत्व भी करेगा। और जहाँ तक मुलाकात की बात है, मुख्यमंत्री जी से हर तरह के इसका
इस चुनाव से कोई संबंध नहीं। एक अंतिम प्रश्न पूछे, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वही जो है ये सीट जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के लिए आप चुनाव प्रभारी वहाँ पर बनाए गए हैं, इस तरह की रणनीति जो है रहने वाली है, कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की बजाय लोग तैयार हैं, लोग उत्सुक हैं। पहली बार कमल खिलाएं, बनी बनाई सरकार के अंदर हिस्सेदारी करें, इलाके का विकास कराएं। पहले और पार्टियों को वोट देके इस इलाके का पिछड़ापन रहा है उसको दूर करना चाहते हैं लोग, विकास में भागीदारी करना चाहते हैं और उनकी दृढ़ इच्छा है कि इस बार कमल का जीत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा बीजेपी के कृषि मंत्री जेपी दलाल। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बड़ौदा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी जनता टीवी से बात की, साफ तौर पर कह रहे हैं कि पैनल जो है वो अब जो है केंद्रीय आलाकमान के पास भेजा जा रहा है। तो उसके बाद जो है केंद्रीय आलाकमान कहीं ना कहीं जो है अंतिम मोहर लगाता हुआ नजर आएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार होने वाला है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो जेपी दलाल का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी और गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो बड़ौदा उपचुनाव को जीतेगा हर हाल में। और उनका यह कहना है कि यहां की जनता से हम अपील करते हैं कि यहां की जनता जो गठबंधन का उम्मीदवार हो उसको जिताएगी, क्योंकि सरकार हमारी है और सरकार जब होती है प्रदेश में तो वहां पर विकास की जो संभावनाएं किसी भी इलाके में और ज्यादा बढ़ जाती हैं। राय सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। रणनीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, उसी के तहत सत्ता पक्ष का तरफ से किस प्रकार की उम्मीदवारी और क्या प्रबंधन है उसी को लेकर प्रमुख विपक्षी दल अपनी नीति तय करता है। इसी आधार पर कांग्रेस, हमारी जो लोकप्रिय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हैं और हमारे विधायकों के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारी चुनाव समिति प्रदेश की है, वो शीघ्र ही बड़ौदा उपचुनाव के लिए सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को हराने के लिए, उसकी जमानत जब्त कराने के लिए एक सशक्त मजबूत उम्मीदवार उस इलाकों को देंगे। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना राय सिंह जी कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि जो आपसी खींचतान है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है, जिसमें कहा तो ये भी जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा के बीच में खींचतान चल रही है और इस वजह से आप उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पा रहे। नहीं अमित जी, ये केवल एक राजनीतिक बात है जो विपक्ष के लोग कहा करते हैं। आप जैसे सम्मानित एंकर्स इस प्रकार की जो बातें हैं वो राजनीति में नहीं, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई राजनीतिक मेरा कोई टिक नहीं है सर। आपको ये भी हाँ, राजनीतिक गलियारों में आप देखिए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं वो बिहार चुनाव अभियान के समन्वयक और इंचार्ज हैं, तो उनका काम सारा बिहार में है। यहाँ पर हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है कुमारी शैलजा जी और आदरणीय हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विधायकों के नेता हैं, उनका काम है कि किस प्रकार से, और हमारी चुनाव अभियान समिति है उसमें सम्मानित सदस्य हमारे बड़े हरियाणा प्रदेश के नेता हैं, वो सब मिल बैठकर एकजुटता के साथ कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रदेश के अंदर बड़ौदा उपचुनाव में सत्ता पक्ष को जमानत जब्त कराने के लिए सशक्त मजबूत उम्मीदवार देंगे, ताकि प्रदेश की जनता जो लगातार इस प्रकार की जो किसान मुद्दे को लेकर जो हर प्रकार के पिछले एक साल में जो गठबंधन सरकार जो लूट के नाम पर बनी थी, इसको करारी हार देने के लिए हम सब एकता के साथ मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को धूल चटाने के लिए तैयारी में हैं। सत्ता पक्ष को धूल चटाने के लिए भारत भूषण तैयारी की जा रही है राय सिंह की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयार हैं आप? सत्ता पक्ष का विधायक तो बड़ौदा में नहीं था, विधायक तो कांग्रेस पार्टी का था और कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी इज्जत बचाने का प्रश्न ये है कि क्या वो इस सीट को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। जहां तक हमारे लिए है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अवसर की बात है कि हम जिस अवसर को हाथ से न जाने दें। और जिस प्रकार से कांग्रेस पिछले 3 कार्यकाल से लगातार विधायक यहाँ पर रहे हैं, अवसर तो तब बनेगा जब उम्मीदवार का ऐलान आप कर देंगे भारत भूषण जी। अवसर तो तब बनेगा ना जब उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे। अभी तक तो उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाए। 3 नवंबर को वोट होना है। हाँ, 3 नवंबर को वोटिंग होनी है सर। उम्मीदवार का तो चयन, उम्मीदवार की घोषणा तो हर राजनीतिक दल करेगा ही करेगा, ऐसा तो है नहीं कि राजनीतिक दल नहीं करेगा। लेकिन एक है कि एक तो हमारा गठबंधन है, गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इसमें रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़े जाने वाला है। लेकिन राजनीति में हर प्रकार से देख करके सशक्त उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवारों में से सबसे योग्य कौन हो जी, भारत भूषण जी, पहले भारत भूषण जी एक चीज को क्लियर करिए।
आपने कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट होगा, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जो कैंडिडेट होगा वो जेजेपी का होगा, निशान आपका होगा, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं। ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन में लड़ा जाएगा, ये निश्चित बात है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, इसलिए आपस में दोनों दल मिलकर के एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि नहीं, तो क्या ये माना, भारत भूषण जी, तो क्या ये माना जाए कि अभी सहमति इस पर भी नहीं बनी है? बिल्कुल निश्चित रूप से सहमति है, कैंडिडेट को लेकर के ही आला कमान। नहीं, तो हमारे पास तो ये जानकारी है ना, हमारे पास तो ये जानकारी है कि निशान बीजेपी का होगा, चुनाव चिन्ह बीजेपी का होगा और कैंडिडेट जो होगा वो जेजेपी का होगा। आपके पास सही जानकारी नहीं है, मैं खेत से कहना चाहूंगा, आपके पास सही जानकारी नहीं है। एक पैनल जो तय करना था प्रदेश के टीम में, वो तय करके आप बता दीजिए सही जानकारी क्या है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जब जाकर के सभी जो प्रत्याशियों की हमने सूची बनाई है उस पर अंतिम मोहर लग जाएगी तो घोषणा होकर के आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार की मैं भी नहीं कह सकता कि फलाना व्यक्ति को या फलाने कैंडिडेट को हम उतारने जा रहे हैं, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के या जो हमारा केंद्रीय। लेकिन दिल्ली तो बुलाया गया भूपेंद्र मलिक को, भूपेंद्र मलिक को दिल्ली बुलाया गया आज, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई, वो पहुंचे वहां पर। दिल्ली में तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पार्टी के संगठन मंत्री हैं, पैनल के और प्रमुख हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो क्या जेजेपी के भूपेंद्र मलिक आपके उम्मीदवार होंगे, गठबंधन के उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक होंगे? इस बात की श्योरिटी आप देंगे क्या? किसी भी कैंडिडेट के बारे में बिना आधिकारिक घोषणा के इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री बुलाते मिलने जाते हैं, इसके पीछे गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है, भाजपा के चुनाव के। लेकिन भारत भूषण जी, मुख्यमंत्री बुलाते हैं, वो मिलने जाते हैं, उसके बाद अब जो जानकारी हमारे पास उसमें कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। तो आप भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ जानकारी तो आपको भी होगी ना, तभी तो हम पूछ रहे हैं, जानकारी यह है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है आपसे जी। देखिए, पब्लिक डोमेन में जब तक कोई घोषणा नहीं होती, पब्लिक डोमेन में पार्टी के प्रवक्ता को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है कि जब तक हाईकमान किसी चीज पर स्वीकृति ना दे रहे, अनुमति ना दे रहे, घोषणा न करते, इस प्रकार की किसी बात जो है ठीक नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से गठबंधन के उम्मीदवार होगा और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है भारत भूषण जी हमें कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और जी और ये भी कहा जा रहा है कि अब यही विचार विमर्श इस बात को लेकर किया जाएगा, या जो भी बीजेपी की ओर से, जेजेपी की ओर से जो बैठक की गई उसमें जो उम्मीदवार का नाम जो भी फाइनल किया गया है उसको वो उनके सामने रखेंगे। खैर, जो भी निकलकर सामने आएगा वो हमारे सामने भी होगा, आपके सामने भी होगा। राय सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मुझे सुखवंत जी के पास जाना है, क्योंकि सुखवंत जी से अभी एक भी सवाल मैं नहीं कर पाया हूँ, इंतजार कर रहे हैं वो, जल्दी से। देखिए भारत भूषण जी के पास कोई राजनीतिक बात नहीं है, वो केवल मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। उन्हें इस बात का आभास है कि हरियाणा प्रदेश के किसान और विशेषकर सभी वर्ग जो पिछले लगभग 1 वर्षों से इन्होंने प्रताड़ित किए हैं, वो प्रतीक्षा में हैं। चाहे उम्मीदवार भाजपा का हो, चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, लेकिन इनकी एक बात बड़ी तय है कि इनकी करारी हार जमानत जब्त के साथ होने वाली। चलिए, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? ये बिल्कुल जनता का संदेश है और प्रदेश के लोग ये चाहते हैं। विश्वास के साथ की बात आप झील, इसी प्रकार की बात आप झील के चुनाव में किया करते थे, इसी प्रकार की बात आप झील को चुनाव में किया करते थे, तय कर चुके हैं कि उनका जो इसी प्रकार की बात आप झील को चुनाव में कहा करते थे। करेंगे कांग्रेस पार्टी तो राजसिंह जी, कांग्रेस पार्टी तो स्पष्ट इसमें है, फिर बड़ौदा के उपचुनाव में बलिंदा बकरा किसको बनाया जाए, इनके खिलाफ मतदान करके देंगे। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है। अमित जी, कांग्रेस पार्टी तो स्पष्ट इसमें है कि जिस प्रकार झील के उपचुनाव में उद्धव साहब ने बलि का बकरा ढूंढ करके सुरजेवाला साहब को दिया था, भारत भूषण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, ठीक है, ओम प्रकाश धनखड़ जी जो नए अध्यक्ष बने उनको किस प्रकार से बात। सुखवंत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, एक बार फिर से आऊंगा। सुखवंत जी, हम ओपी चौटाला को सुन रहे थे, ओपी चौटाला का ये कहना है कि ये जो गठबंधन है जिसमें बीजेपी और जेजेपी दोनों शामिल हैं, ये तो अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं। आपने कौन सा कर लिया सर? आप कर लेते तब ये बात ओपी चौटाला बोलते तो हम भी मान लेते कि भाई चलिए आपने कम से कम बाजी तो मारी, आपने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन आप भी तो इंतजार कर रहे हैं, आप भी तो इस कोशिश में कि देख ले गठबंधन क्या कर रहा है।
बीजेपी दूसरी पार्टी की तरफ से क्या वो कांग्रेस की ओर से किसको उतारा जा रहा है मैदान में? आप भी तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं ना सर? सुखवंत जी, सवाल का जवाब देने से पहले आपके ब्रेकिंग जो नीचे चल रही है मैं उसको बताना चाहूंगा। चलिए बता दीजिए। कि जेपी नड्डा से मिलने पूछे सीएम और दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, इन दोनों चीजों को आप मिला करके देखें, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात अमित जी ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इंपोर्ट करने के चक्कर में बाहर से कैंडिडेट आयात करने के उसमें, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि आप इस जुगाड़ में बैठे हैं कि किसी दूसरी पार्टी से आए कोई उसके बाद टिकट दे। सारे प्रवक्ताओं को आपने समय दिया है, मेरे को 20-30 सेकंड लगातार पूरा मौका मिलेगा सुखवंत जी, पूरा मौका आपको। हाँ, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। मैं अब भारत भूषण जी ने कहा कि जो भी कैंडिडेट होगा वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। सीधी सी बात है, ये लोग इंपोर्ट करने जा रहे हैं और उसको बीजेपी का सिंबल देंगे। उसी प्रकार कांग्रेस की बात है कि किस प्रकार कपूर गढ़वाल जी का नाम चल रहा हो सकता है वो कल इनके कैंडिडेट भी हो जाए, किस प्रकार से आयात कर रहे। अब अमित भाई, आयात कौन करता है जिसके पास अपना स्टफ नहीं होता है? चौधरी अभय सिंह चौटाला बहुत पहले ये बात कह चुके हैं कि अब इंडियन नेशनल लोकदल के समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ता को टिकट देंगे। अब जहां तक आपने ये कहा कि आपने डिक्लेयर क्यों नहीं की, देखो अमित भाई, राजनीति में बहुत इक्वेशन देखने पड़ते हैं। हम निश्चित रूप से अपने संघर्षशील और पुराने कार्यकर्ता को टिकट देंगे, इसमें किसी प्रकार का भी कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन हम एक बार देखें कि इक्वेशन, राजनीति में इक्वेशन बहुत मायने रखते हैं। तीसरी बात में जेपी दलाल जी की जो स्टेटमेंट थी उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से ये बड़ौदा के वोटर्स को लुभाने के लिए ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार है तो आप हमें वोट दोगे तो कोई भी काम करेंगे। सीधी सी बात है, वोटर्स को लोभ देने की बात है। तो मैं चुनाव आयोग से ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि इसके ऊपर संज्ञान ले कि किस प्रकार से ये लोग इस देश के लोकतंत्र को खराब करने के लिए और वोटर्स को लुभाने, ये भी एक प्रकार का लोभ है कि आप बीजेपी को चुनेंगे तो ये विकास करेंगे क्योंकि हमारी सरकार है, वो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। तीसरी बात एक और है कि छोटी छोटी एक कैंडिडेट को तय करने के लिए बीजेपी को हाईकमान के पास दौड़ना पड़ता है। किस प्रकार से इन्होंने इंटरनल डेमोक्रेसी को खराब कर दिया और किस प्रकार से ये लोग हर बात के लिए जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दरबार में जाते हैं, जबकि बड़ौदा स्टेट की जो यूनिट है, स्टेट की काम है। अब फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट की यूनिट इनकी है जो सरकार चलाती है, वो ये भी नहीं तय, इतने कमजोर है कि वो ये तय नहीं कर पाएंगे जेपी नड्डा या हाईकमान के बगैर कैंडिडेट बड़ौदा में। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। भारत भूषण जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। भारत भूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप कहिए, फिर उसके बाद में सवाल करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुखवंत जी का ये कहना कि कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने ये कहा कि हमारी सरकार है, हमारे कैंडिडेट बताइए। मैं इनसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये कहते हैं कि हमारी सरकार लाओ, न रहेगा बिजली का मीटर, न रहेगा बिजली का लीडर, सारे मीटर में पार के जोहर में घेर देंगे। ये बहुत बढ़िया लोकतांत्रिक बात करते हैं आप इस प्रदेश के किसान को, इस प्रदेश के बिजली उपभोक्ता को इस प्रकार की अराजकता में शामिल करने का प्रयास करते हैं। अभय सिंह चौटाला जी का कहना, सुनिए, बीच में नहीं बोलिए, मान भी जाऊंगा, बीच में न बोलिए। अभय सिंह चौटाला जी का यह कहना कि अगर भारत सरकार आ जाएगी तो ना कोई मेरिट, ना कोई एग्जाम, कोई इनलो पार्टी का कार्यकर्ता होगा उससे नौकरी देने का काम करेंगे। आप बताइए इस देश के, इस प्रदेश के नौजवान को आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है भारत भूषण जी, देखिए भारत भूषण जी पहले अपने बयानों की तरफ जी भारत भूषण जी, देखिए ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सुखवंत जी, ये आपको भी पता है कि ये काम चुनाव आयोग का है, ना ये मेरा है ना आपका है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है भारत भूषण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप ये कहते हैं बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, ये बात सही है, आप सरकार चला रहे हैं, ये भी बात सही है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव आप मिलकर लड़ रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या सच में आप मिलकर लड़ रहे हैं? आप मुझे ये बता दीजिए कि बीजेपी के तमाम नेता बड़ौदा में हमें दिखाई पड़े, लेकिन जेजेपी के कितने ऐसे नेता हैं जो आपको बड़ौदा में चुनाव प्रचार के लिए दिखाई दिए? दिग्विजय सिंह चौटाला क्या वहां पर पहुंचे? दुष्यंत चौटाला क्या वहां पर पहुंचे? नैना सिंह वहां पर क्या पहुंची? क्या निशांत सिंह वहां पर गए? क्या अजय सिंह वहां पर गए? आप बता पाएंगे हमें? हालांकि अभी देखिए, अभी आप कहेंगे कि निशांत सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं, आप कहेंगे दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव तो अभी हुए हैं ना, लेकिन बड़ौदा का उपचुनाव तो बहुत पहले से तय था कि होना है वहां पे। जी अमित जी, ऐसा है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन है और
जो दोनों पार्टियों का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, आपस में बैठकर ही ये तय हुआ है कि भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा और दोनों की सहमति से ही कैंडिडेट भी तय होने जा रहा है। लेकिन ये बात तो निश्चित हो गई है। अब रह गई बात कि चुनाव के क्षेत्र में जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर होता है तो आप देखेंगे दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व मंच पर इकट्ठा होकर के वोट मांगने के लिए अपने चुनाव प्रचार में आपको सक्रिय नजर में आएगा। अभी तक मैदान में क्यों नहीं दिख रहे हैं सर भारत भूषण जी? अभी तक मैदान में क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपने उसका उत्तर खुद दे दिया कि दुष्यंत चौटाला साहब को और प्रदेश अध्यक्ष जी को आपने खुद कहा और खुद सबको पता है कि लेकिन मैंने ये भी तो बताया, मैंने ये भी तो कहा कि वो तो अभी हुए हैं ना, वो अभी हुए हैं ना, एक हफ्ते पहले दुष्यंत चौटाला जी हुए, उसके बाद निशांत सिंह के भी अभी खबर आई कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले। वो अभी खबर आई है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है क्योंकि बड़ा दल है, उसको समर्थन मिला है बीजेपी का, तो निश्चित रूप से सक्रिय होना भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक था। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा भी हुआ है तो वो स्वाभाविक बात है। आज कहीं पर भी किसी प्रकार की भ्रांति आपको दिखने को मिली हो तो बताइए कि इन दोनों हमारे बीजेपी के और भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने या नेताओं ने कोई अलग बात कर दी हो जिससे भ्रांति पैदा हो रही हो। नहीं, निश्चित रूप से भ्रम तब पैदा हो जाता है ना सर यही भारत भूषण जी, भ्रम तब पैदा हो जाता है ना जब आप कहते हैं कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा। इससे पहले खबर ये आ रही थी कि कैंडिडेट वहां से जेजेपी का होगा और चुनाव चिन्ह आपका बीजेपी का होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह भी आपका होगा, कैंडिडेट भी आपका होगा, लेकिन उम्मीदवार वो गठबंधन का कहलाएगा। कौन से नेता का बयान आप बता सकते हैं कि जेजेपी का कैंडिडेट होगा? क्या जेजेपी के प्रवक्ता ने जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या आप इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं भारत भूषण जी, क्या आप इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि जो कैंडिडेट होगा वो बीजेपी पार्टी का ही होगा, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेगा? कैंडिडेट गठबंधन का होगा, चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का होगा। कैंडिडेट एक पार्टी का होने का जब गठबंधन में लड़ते तो जो भी कैंडिडेट होगा वो दोनों पार्टी का साझा उम्मीदवार होगा। अभी आप कह रहे हैं बीजेपी का होगा, अब आप कह रहे हैं गठबंधन का होगा, वो तो सभी जानते हैं कि गठबंधन का होगा। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। राय सिंह जी, भूपेंद्र मलिक को बुलाया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली, वो आज पहुंचे भी हैं, लेकिन मीडिया से उन्होंने बात नहीं की है। अगर भूपेंद्र मलिक गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है इस बात के लिए? अमित जी, हम स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, एक बात। दूसरी बात, जेपी दलाल जी का बयान आपने देखा है। जेपी दलाल जी बड़ौदा उपचुनाव के दौरान अभी 15 दिन पहले वहां पर पहुंचे थे, किस प्रकार से वहां के मतदाताओं ने उनका स्वागत किया आपके अपने टीवी पर देखा है। तीसरी बात, जो आपके इनके पास, जहां तक भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं, इनके पास केवल भ्रमित करने के, बहकाने के अलावा कुछ नहीं है। और रही बात भूपेंद्र मलिक जी की, देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सार्वजनिक मंच पर कहा है कि मुख्यमंत्री और मनोहर लाल खट्टर जी इस्तीफा से चुनाव लड़े, उनकी चुनौती स्वीकार करे भाजपा। जब हमारे नेता इस प्रकार की चुनौती सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं तो प्रवक्ता से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भी इस बात की स्वीकृति करें कि मुख्यमंत्री जागरा करे कि अपना 1 साल का नहीं बल्कि 6 साल का जो कार्यकाल है उसको जनता में जाए, बड़ौदा में मतदान के दौरान अपना वोट मांगे और इनकी प्रतिष्ठा। आप इस बात को क्लियर करिए राय सिंह जी, पहले आप इस बात को क्लियर करिए कि आप पहले इस बात को क्लियर करिए कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसमें चलेगी किसकी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी, रणदीप सुरजेवाला की चलेगी, कांग्रेस उसमें किरण चौधरी की चलेगी, उम्मीदवार होगा उसमें कुमारी सैलजा की चलेगी, उम्मीदवार होगा वो कैप्टन यादव की चलेगी, किसकी चलेगी? कांग्रेस का जो हमारा सम्मानित उम्मीदवार मजबूत होगा वह कांग्रेस चुनाव अभियान समिति का जो फैसला होगा उसके तहत उसकी घोषणा की जाएगी। और वो केवल आदरणीय कुमारी सैलजा जी या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जिन नेताओं के आपका नाम ये किसी का नहीं, बल्कि वो सम्मान लेकर, झंडा लेकर, विचारधारा को लेकर, किसान के मुद्दे को लेकर, प्रदेश के जो पिछले 6 साल से इस गठबंधन सरकार ने लूट और दूसरे प्रकार के घोटाले करके जनता को भ्रमित किया है षड्यंत्रों के तहत, आज इसके तहत उन सब का हिसाब देगा। और बड़ौदा की जनता जो हमारी बहादुर सम्मानित मतदाता है वो प्रतीक्षा में है। इनके पास अभय चौटाला की ओर से कहा गया है जी, भारत की सरकार में जो हमारे रतनलाल कटारिया जी को उनको सार्वजनिक रूप से किसानों ने रोककर यह दर्शाया है, जेपी दलाल जी को बड़ौदा की जनता ने बताया है। ठीक है सर, आप रैली में नहीं है, आप रैली में नहीं है सर, आप एक टीवी डिबेट में बैठे हैं, मैं समझ गया आपकी बात को, आप तो भाषण दिए जा रहे हैं।
भाषण ऐसा लग रहा है जैसे किसी रैली में आप शामिल हुए हैं, टीवी डिबेट में नहीं है। जी चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। असल में अमित जी, इनको भाषण की शैली समझ आती है। पिछले 7 साल से देश की जनता केवल भाषण सुन रही है, किसी प्रकार से हम इनकी शैली में जवाब देना जानते हैं। चलिए ठीक है सुखमन जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभय सिंह चौटाला को हम सुन रहे थे। अभय सिंह चौटाला का ये कहना है कि हम 15 अक्टूबर यानी कि कल अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे। तो क्या ये माना जाए कि इनेलो ने अपने उम्मीदवार बिल्कुल फाइनल कर लिया है, सिर्फ नाम का ऐलान करना बाकी है, यानी कि औपचारिक ऐलान होना है, नाम फाइनल है, ये मान लिया जाए क्या सुखवंत जी? चलिए मुझे लगता है सुखवंत जी को हमारी आवाज मिल नहीं रही है। जी भारत भूषण जी सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अमित जी, मैं राय सिंह जी की बात पे ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा देकर के स्वयं चुनाव लड़ ले। ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं राय सिंह जी, बड़ौदा की जनता हिसाब कांग्रेस से मांगने वाली है कि हमने लगातार 3 बार आपको विधायक दिया, आपने हमारे क्षेत्र के लिए काम किया, चुनौती आपके लिए है। भारतीय जनता पार्टी को 6 साल के अपने कामों को लेकर के ही चुनाव को विकास के मुद्दे सुखवंत जी अगर आपको आवाज आ रही है तो चुनाव में आने वाली है। सिर्फ 10 सेकंड में आपके पास, क्योंकि हम आपके पास गए, हमारी आवाज आ नहीं रही थी। जी सुखवंत जी क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? भारत भूषण जी हो गया आपका, राय सिंह जी आपका भी हो गया, कि समय की कमी है। सुखवंत जी क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? आखिरी 10 सेकंड में आपके पास, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। जी जी देखिए, मैंने अमित भाई आपका सवाल नहीं सुन पाया और मैं भारत भूषण जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो बेवजह की भ्रामक प्रचार जो कर रहे हैं वो बताएं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उनके द्वारा कही गई बात कब कही। ये इससे अच्छा भ्रामक प्रचार ना करें, मेरे सवाल का जवाब दें कि क्यों न चुनाव आयोग इस बात से संज्ञान दे। दूसरी बात अमित भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि आप आयात करके अपने वर्कर्स के साथ, बीजेपी और कांग्रेस अपने वर्कर्स के साथ किस प्रकार अन्याय करती है, ये बात पूरे हरियाणा प्रदेश बिल्कुल माफी चाहेंगे सुखवंत जी, राय सिंह जी, भारत भूषण जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सभी राजनीतिक दलों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं और जीत का दावा तो ठोका ही जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सभी को इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर उम्मीदवार के ऐलान में इतनी देरी क्यों? आप सोचिएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।